तो जैसे कि आप किसी भी सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बनाते होंगे, भले ही फेसबुक पे बनाते हो या जीमेल पे बनाते हो या व्हाट्सएप पे बनाते हो, जैसे कि अभी दिखा देता हूं मैं आपको। ये इस तरह से आपका फेसबुक का पेज खुला। यहाँ आपने क्या, क्रिएट न्यू अकाउंट, ये सब बातें आपने लिखी। मान लो आपने अपने अपना नाम लिख दिया, अर्नव कुमार, मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक, कुछ पासवर्ड डाल दिया आपने, डेट ऑफ बर्थ डाल दी, मेल फीमेल भर दिया, और जैसे ही आपने साइन अप पे क्लिक किया, ये सारा का सारा डेटा आपका गायब हो जाता है। सारा डेटा आपका गायब हो जाता है। कहाँ चला जाता है ये सारा डेटा? ये सारा डेटा कहाँ चला जाता है? देखो, हो रहा है, आगे प्रोसेसिंग हो रही है। अभी तो फिलहाल नहीं होगा क्योंकि मैंने मोबाइल नंबर गलत डाला है ना। मोबाइल नंबर पे ओटीपी है, वो हर चीज जांच करता है, ठीक। तो ये डेटा कहाँ चला जाता है? ये डेटा जाता है सर्वर पर। सर्वर पर क्या डायरेक्ट ऐसे ही चला जाता होगा? नहीं, सर्वर पर डायरेक्ट ऐसे नहीं जाता होगा। ये होता होगा, अभी बताता हूं मैं आपको। एन एरर अकर हो गई, वही बात। विंडो बटन क्यों नहीं प्रेस हो रहा? देखिएगा, इस तरह से ये आपने फॉर्म फिलअप किया, ठीक। ये पूरा आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे, सारा डेटा आप कर रहे थे। जैसे आपने साइन इन बटन पे क्लिक किया, ये आपका वेब पेज है, ठीक। ये आपका क्या है? वेब पेज। और ये इस तरह से आपका कहीं सर्वर्स पर डेटाबेस रखा होगा। सर्वर पर आपका डेटाबेस, जो हम डिनोट करते हैं, इस सिंबल से डिनोट करते हैं डेटाबेस, ठीक। इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं डेटाबेस। और ये बीच की लाइन नहीं होती। ये आपका डीबी है। यहाँ आपका मतलब ये सिर्फ सिंबल बना के दिखाया है, जिसे जिसे हम खुद अपने आप में पहचानते हैं, ठीक। ये आपका डीबी है। तो क्या यहाँ से डायरेक्ट चला जाता होगा इसके अंदर? ये किसी ना किसी सर्वर पर पड़ा होगा। ये डीबी आपका किसी ना किसी सर्वर पर पड़ा होगा, और किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के नाम से होगा, ठीक। ये डेटाबेस आपका किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के नाम से होगा। मान लो एसक्यूएल है तो एसक्यूएल डीबी के नाम से होगा, एसक्यूएल डीबी के नाम से होगा, ठीक। ये आपका इस तरह से एसक्यूएल डीबी के नाम से होगा। अब ये सारी जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है, ये इस पेज से सीधे आपके सर्वर पर जाएगी। और सर्वर पर जाने के बाद अगर कोई डेटाबेस है, तो उस डेटाबेस के अंदर जाके सेव हो जाएगी, ठीक। उस डेटाबेस के अंदर जाके सेव हो जाएगी। इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए इसका कुछ एड्रेस भी होता होगा, और इसका कुछ यूजर नेम और पासवर्ड भी होता होगा, ठीक। जब तक आपका यूजर नेम और पासवर्ड मैच नहीं करेगा, या आप डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो सकते। कनेक्ट होने के बाद आपका सीधे सीधे से क्या होगा? कनेक्ट होने के बाद आपका सीधे सीधे कनेक्शन बन गया। अब आप पूरे के पूरे तैयार हो डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए। इसे कहते हैं हम CRUD ऑपरेशन। CRUD, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, CRUD ऑपरेशन, CRUD। तो ये सारा CRUD ऑपरेशन हम परफॉर्म कराते हैं जब हमारा कनेक्शन बन जाता है, ठीक। तो क्या क्या है CRUD का?
CRUD ठीक। और CRUD ऑपरेशन क्या कहता है मेरा? क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ये CRUD ऑपरेशन। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई इशू? अब देखिएगा, डेटाबेस को मैं बड़ी आसानी से और बड़ी चालाकी से एक्सेल शीट से को रिलेट करके दिखाने वाला हूं। अगर वो आपने समझ लिया तो डेटाबेस आपको बहुत आसान लगने वाला। ठीक, एक्सेल है इसमें। हाँ, आप देखिएगा एक्सेल, सबसे पहले मैंने क्या किया? ओपन, क्या किया? एक्सेल। और वहां पे हम क्या ओपन करते हैं? SQL। यानी कि यहां भी एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी और वहां भी एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी। यहाँ एक्सेल की जरूरत पड़ी और वहां SQL की जरूरत पड़ी। अब देखिएगा, इसके अंदर मैंने ये क्या बना दिया? देखो क्या लिखा है, बुक वन। बुक वन लिखा है ना? लिखा तो है, ठीक। अब इस बुक वन को मैंने सेव कर दिया। मैं सेव कर दे रहा हूं, सेव। मान लो मैं डेस्कटॉप पे ही कर दे रहा हूँ, दिस पीसी के डेस्कटॉप पे, किसी एक अच्छी खासी लोकेशन पे ये मेरा डेस्कटॉप आ गया। और इस डेस्कटॉप में मैंने एक फोल्डर बना दिया, माई डेटा के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया। अभी सेव नहीं किया, अभी तो मैंने सिर्फ अपना फोल्डर बनाया। इसका, इस फोल्डर का डेटाबेस से कुछ लेना देना नहीं। डेटाबेस का काम तो यहाँ से शुरू होगा। ये क्या है? बुक वन। बुक वन क्या है? एक्सेल की, दिख रहा होगा ना? थोड़ा बड़ा करूं? चलो मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। आ, ये एक और पेंट खुल गया। और ये मेरी एक्सेल है। और ये मेरा स्निपिंग टूल है। कहाँ गया स्निपिंग टूल? ये है, स्निपिंग टूल है, ठीक। यहाँ से मैंने इसे लिया, कॉपी किया। अब आप देखिएगा, मैं जहां इसे पेस्ट करूंगा तो वहां ये बड़ा बड़ा देखा जा सकता है। एक और नोट पेंट खोला था ना, ठीक। देख पा रहे होंगे आप, ये क्या है? एक्सेल वर्कबुक। यहाँ हम इसे वर्कबुक के नाम से जान रहे हैं। यहाँ हम इसे वर्कबुक के नाम से जान रहे हैं। और वहां हम उसे किस नाम से जानेंगे? डेटाबेस। वहां हम किस नाम से जानेंगे? डेटाबेस। यहाँ वर्कबुक के नाम से जान रहे हैं, वहां जानेंगे डेटाबेस के नाम से। मैंने इसका नाम रख दिया स्टूडेंट डेटा, ठीक। ओहो, यहाँ थोड़ी करेंगे एक्सेल, ये रहा। मैंने कर दिया स्टूडेंट डीबी, स्टूडेंट डेटाबेस नाम से मैंने सेव कर दिया। हो गया वहां जाके सेव। और आप देखिएगा, इसे गॉट इट कर दे रहे हैं, इसे क्लोज कर दे रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको? शीट वन दिख रही है, शीट वन, शीट टू, शीट थ्री, शीट फोर, इस तरह से बढ़ा सकते हैं हम कितनी भी। वहां डेटाबेस के अंदर हम बनाते हैं टेबल वन, टेबल टू, टेबल थ्री, टेबल फोर। वहां ऐसे टेबल वन टू थ्री फोर से नहीं बनाते, नाम से बनाते हैं। स्टूडेंट टेबल, टीचर टेबल, मान लो स्कूल के डेटाबेस का नाम हम याद करते हैं, तो स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट एड्रेस टेबल, स्टूडेंट अटेंडेंस टेबल, स्टूडेंट फीस टेबल, एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल में टीचर आ जाएगा, एम्प्लॉय का एड्रेस टेबल इस तरह से आ जाएगा, एम्प्लॉय का मैनेजर टेबल, इस तरह की कोई सारी टेबल बनती हैं। सिंगल 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 टेबल में नहीं होता डेटाबेस, मल्टीपल टेबल में होता है। और वो टेबल जो है किस तरह की होती है, मैं यहाँ बना के दिखा दूंगा आपको पेंट ब्रश में। ये सब मिटा देते हैं तो आप देख ही चुके हो। वो टेबल आपकी रो और कॉलम में डिवाइडेड होती है, ठीक। ये तो हो गया आपका हेडर, और ये हो गया आपका हेडर, जहां आपके कॉलम की हेडिंग होगी। मान लो आपने इसमें लिख दिया सीरियल नंबर, यहाँ लिख दिया नेम, और यहाँ लिख दिया एड्रेस, और वहां लिख दिया सिटी, एड्रेस या फोन नंबर, जो भी आप लिखना चाहते हो। यहाँ आपने लिख दिया भाई सीरियल नंबर। थोड़ा छोटा कर देते हैं,
यहाँ लिख दिया आपने सीरियल नंबर, ठीक। और यहाँ लिख दिया आपने नेम, ठीक। और यहाँ लिख दिया आपने सिटी, ठीक। यहाँ लिख दिया आपने मोबाइल नंबर, ठीक। और इस तरह से करके आप एक एक बच्चे का रिकॉर्ड इसमें भरते जाओगे, भरते जाओगे। मान लो इस तरह से ये एक बार भरा गया, फिर दूसरी बार भरा गया, इस तरह से आप भरते जाओगे रिकॉर्ड। तो ये वहां पर इस तरह से डेटा होता है डेटाबेस में, ठीक। भाई इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हेडर, जिसकी हेल्प से पता चलता है कि क्या चीज है। इसे हम कहते हैं रो, और इसको हम कहते हैं कॉलम। इसको हम कहते हैं कॉलम, ठीक। यहां तक समझ में आ गया? और इस पूरे को क्या कहते हैं? इस पूरे को, ये जो जो पूरा का पूरा बना हुआ है, इस पूरे को हम कहते हैं टेबल, ठीक। ये समझ में आ रहा है? अब ऐसे ही वहां भी होता है। एक्सेल के अंदर को रिलेट करके देखिएगा। मैंने मान लो ये बना दी, शीट 1 को रखते हैं हम स्टूडेंट रिकॉर्ड टीबीएल, टेबल, ठीक है। यहाँ हमने रख दिया नंबर 1 पे, यहाँ लिख दिया मैंने नंबर 1 पे हो गया मान लो अमन, और जिसकी सिटी है भदोही, जिसका मोबाइल नंबर है ये, ठीक। और फिर दूसरे नंबर पे लिख दिया मैंने कुछ और नाम लिख दिया, विपिन लिख दिया, और इसकी सिटी बना देते हैं हम दिल्ली, ठीक। और इसका भी मोबाइल नंबर डाल देते हैं, ठीक। इस तरह से हमने 2 रिकॉर्ड भर दिए, ठीक। अब मैं और रिकॉर्ड भरना चाहता हूं। यहां मैंने डाल दिया प्रमोद, यहां मैंने डाल दिया विनोद, ठीक। अब इस टेबल को देख के क्या आप बता सकते हो कि अमन का प्रमोद से कैसा रिलेशन है? कोई बता सकता है? ब्रदर हो सकते हैं, पापा बेटे हो सकते हैं, या बेटे पापा हो सकते हैं, परंतु हमें पता नहीं। यानी कि इस टेबल के अंदर कुछ ना कुछ कमी रह गई अभी। क्या कमी रह गई? एरर नहीं आ रही। हाँ, सब वेरी गुड। किसने बोला? हेडर नहीं है। इसीलिए टेबल के अंदर हेडर डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे पता चलता है कि क्या चीज का किस चीज के लिए काम है। ये तो आ गया आपका सीरियल नंबर, ये आ गया नेम, ये आ गया आपका सिटी, ये आ गया आपका मोबाइल या कांटेक्ट, और ये आ गया आपका। अब आप साफ साफ बता सकते हो कि ये प्रमोद तो अमन का फादर है। अब आप देख के साफ साफ बता सकते हो। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर दिखे, ठीक। अब आप क्लियरली बता सकते हो कि भैया अमन बेटा है प्रमोद का, विनोद पिता है विपिन का। समझ में आ रहा है? आ रहा है? थोड़ा थोड़ा, चलो कुछ तो आ रहा है, ठीक। तो ये हो गई आपकी टेबल। देखो, 3 चीजों से मैंने रिलेशन बनाने की कोशिश करी। कैसे कैसे? 3 चीजों से रिलेशन बनाने की कोशिश करी मैंने। मैंने बनाया सबसे पहले वर्कबुक, और वहां बनाते हैं हम क्या? डेटाबेस। फिर मैंने बनाई शीट, और वहां क्या बनाते हैं हम? टेबल। फिर मैंने बनाया ये हेडर, और वहां क्या बनाते हैं? टेबल हेडर। फिर मैंने बनाया ये रिकॉर्ड, और वहां क्या करते हैं हम? रो, उसे हम बोलते हैं टपल। फिर ये सिंगल 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 एंट्री को हम क्या कहते हैं? सेल। यहाँ पे क्या कहते हैं हम? सेल। और वहां क्या कहते हैं? एंटिटी। वहां क्या कहते हैं? एंटिटी। बस, ठीक। सेल एक वैल्यू, किसी एक खास वैल्यू को एंटिटी कहते हैं। हाँ, एक्सेल में सेल हो गया, वहां एंटिटी हो। बस, दोनों को अगर आप कोरिलेट करने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे, नहीं अगर कोरिलेट करने की कोशिश करोगे तो समझने में थोड़ी सी देर लगेगी, ठीक है। यहाँ आपकी एक सेलेक्ट क्वेरी चला देते हैं। है कहीं सेलेक्ट का? कहाँ है? अरे ये खुला तो है। चल,
अरे बनी हुई तो है ये देख। ठीक है, यहीं चला देते हैं इसको, ट्राई योर सेल्फ करता है ये। ठीक, कस्टमर नाम से। देखो ये इतने सारी इसने टेबल बना रखी हैं। ठीक, अब मैंने करा सेलेक्ट स्टार कर देते हैं, मैं ये नहीं कर रहा दो चीजें, मैं सारा लेना चाहता हूँ, सारा लेना चाहता हूँ तो स्टार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। रन करा, देखो इस तरह की टेबल आ गई। आ गया ना, कॉलम भी, रो भी, हेडर भी, सब उसी तरह से आ रहे हैं जैसे वहां था। यहाँ इसने देखो कस्टमर, टेबल का नाम रखा कस्टमर्स, है ना। वहां हमने नाम रखा था क्या, स्टूडेंट रिकॉर्ड टीपीएल। ये शीट नाम, यहाँ शीट 1 शीट 2 शीट 3 थे, वहां पर टेबल के नाम से हो जाएगा, कस्टमर टीपीएल, स्टूडेंट टीपीएल, और टीचर टीपीएल, एम्प्लॉय टीपीएल, इस तरह से होता है। ठीक, अब एक चीज और है, मान लो यहाँ पर एसक्यूएल में मैंने एक और एंट्री डालने की कोशिश करी और फिर मैंने नंबर 1 डाल दिया, यहाँ मैंने डाल दिया प्रवीण। प्रवीण, प्रवीण है कहाँ के, भाई डाल देते हैं कहीं के भी, इलाहाबाद के डाल देते हैं। ठीक, इनका भी मोबाइल नंबर डाल देते हैं कुछ, XYZ कुछ भी डाल दो, ठीक। और इनके फादर का नाम भी डाल देते हैं। ठीक, परंतु परंतु अगर मैंने सीरियल नंबर को कभी कह दिया आपसे कि वही तो रोल नंबर है, तो डुप्लीकेसी हो गई ना। एक ही रोल नंबर के दो व्यक्ति कैसे हो सकते हैं। वहां पर भी जो ये आपका कस्टमर आईडी है, ये कभी भी रिपीट नहीं होगी। तो इसने जरूर इसको कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक बनाया होगा जो रिपीट नहीं होगा। जब कभी कुछ ऐसा बना देते हैं हम किसी एक कॉलम को, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी की। क्या कहते हैं, प्राइमरी की। प्राइमरी की में डुप्लीकेसी अलाउ नहीं है। मान लो इसने दे रखा है कस्टमर नेम, कस्टमर नेम में इसने लिख दिया अल्फ्रेड। ठीक, अल्फ्रेड नाम का और कोई कस्टमर नहीं हो सकता, हो सकता है, बट कस्टमर आईडी नहीं हो सकती रिपीट। इस अगर करने की कोशिश करेंगे तो वो एरर दे देगा। पूरी कॉलम, ये जो कस्टमर आईडी है यही तो प्राइमरी की है, इसके अंदर डुप्लीकेसी इज नॉट अलाउड। यहाँ सब में डुप्लीकेसी अलाउड हो जाएगी। और एक चीज और मान लो, मैं एक चीज और कर देता यहाँ पर, ये डाल देते हैं हम। अब बताओ प्राइमरी की इसे बनाया जा सकता था, हाँ इसे भी बनाया जा सकता। अच्छा, इसे बनाया जा सकता है प्राइमरी की, मोबाइल नंबर को नहीं बनाया जा सकता। क्यों, एक बार बताओ, अगर मैंने प्राइमरी की बना दी तो किसी घर में दो बालक हो गए, उनका पिता तो एक ही है, मोबाइल नंबर भी पिता के पास एक ही होगा, तो क्या दो बालक के साथ एक मोबाइल नंबर नहीं हो सकता था। अब तो मजबूरी हो गई पिता की एक और मोबाइल नंबर खरीदे अगले बच्चे के लिए, क्योंकि स्कूल वाले प्राइमरी की बना के बैठे हैं। आधार नंबर को प्राइमरी की बनाना समझदारी है, क्योंकि आधार नंबर कभी किसी का रिपीट नहीं हो सकता, है ना। क्यों, एक क्लास में अमित नाम के मेरे तो चार चार पढ़े हैं। हाँ, अब घर में कौन डेटाबेस चलाता है, स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, वहां डेटाबेस चलते हैं। भाई घर में कौन डेटाबेस रखता है, रखते हैं कभी इसी रिकॉर्ड कि आज सोनू मेरे बालक ने इतना खाना खाया, इतनी बार सुसु गया, इतनी बार लैट्रिन करने गया, इतना कपड़ा पहना। कौन रखता है इतना रिकॉर्ड, कोई नहीं रखता घरों में। बाहर रखा जाता है कि इतने दिन आया, इसकी इतनी अटेंडेंस है, और इसकी इतनी फीस बच रही है ना। इसके पेरेंट्स महीने में इतनी बार विजिट करने आते हैं, ये सब रिकॉर्ड वो रखते हैं बाहर वाले। घर में कौन रखता है भाई, है ना। ठीक, तो कुछ कोरिलेट कर पा रहे हो, कुछ कोरिलेट कर पा रहे हो। डेटा अगर मुझे चाहिए टेबल से, इस टेबल से डेटा, सॉरी ये तो नहीं, इस टेबल से मुझे डेटा चाहिए, तो मुझे ये क्वेरी चलानी होती है सेलेक्ट। मैंने कहा था ना स्ट्रक्चर बना हुआ होता है किसी क्वेरी का, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं हम उसको। तो हमें वही स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए, अगर मान लो मुझे स्टार नहीं, मुझे सारे नहीं चाहिए थे, मुझे तो केवल एड्रेस और सिटी चाहिए था, तो मैं लिख दूंगा एड्रेस कॉमा सिटी। और देखो ये एड्रेस और सिटी ही ले आया। ठीक, ये एड्रेस और सिटी ही ले आया। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसमें डबल आइफन से कमेंट हो जाता है, ठीक है। डबल आइफन से कमेंट हो जाता है इसमें, ठीक है।
इससे तो सारे आ रहे थे, और उससे केवल वही आए जिन्हें मैं चाहता था। उससे केवल वही आए जिन्हें मैं चाहता था। क्लियर है? किसी को कोई इश्यू है? किसी को भी? एक्सेल से डेटा उठाने के लिए तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। फिलो है, अपाचे पोए है, तो कराएंगे अभी सर आपको। ठीक। एक्सेल से भी डेटा उठा सकते हो। डेटा कहीं से भी उठा सकते हो, एक्सेल से, नोट पैड से, और कॉमा सेपरेटेड वैल्यू से, कहीं से डेटाबेस से भी उठा सकते हो। तो उनका, हाँ, ला सकते हो। उनके डेटाबेस से कनेक्ट होना पड़ेगा, और कनेक्ट होने के लिए आपको एक तो उसका यूआरएल देना पड़ेगा, दूसरा यूजर नेम देना पड़ेगा, तीसरा पासवर्ड देना पड़ेगा। इन तीनों के अलावा आप नहीं जा सकते। चौथी चीज एक और है, या तो आप हैकर बन जाओ। ठीक है? हैकर बनना खराब बात नहीं है। पुलिस स्टेशन में हैकर को बड़ा सम्मान दिया जाता है, पता है आपको? और कभी कभी बहुत अपमान भी किया जाता है, लाठी से। बट डिपेंड करता है कि आपने हैकिंग किसके लिए की थी। आपकी हैकिंग करने की इंटेंशन क्या थी? लूटने की थी, या सरकारी विभाग को मदद करने की थी? ठीक। तो यहां तक समझ में आया? तो हमने कोरिलेट करके देखा क्या? वर्कबुक को डेटाबेस से, शीट को टेबल से, रो को, नहीं एंटिटी तो, नहीं नहीं नहीं, रो को रिकॉर्ड से, कॉलम कॉलम ही रहा, हेडर वहां बस टेबल हेडर नाम से जाना जाता है। ठीक। इसकी सेल वहां पर एंटिटी के नाम से जानी जाती है। वैसे टपल कहा जाता है वहां पर, इतने एक को, पूरी एक जो सिलेक्टेड है, वहां पर कहा जाता है टपल। जो कभी बीटेक या बीसीए करके आए होंगे, उन्हें थोड़ा हल्का हल्का याद आ रहा होगा उनका पढ़ा हुआ, अगर पढ़ा होगा तो। है कोई? आ रहा है ना हल्का हल्का? दीपक आपको आ रहा होगा हल्का हल्का? हम्म। चलो कोई बात नहीं, हल्का हल्का याद आना चाहिए, ज्यादा ज्यादा हम करते हैं। हाँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पूरा का पूरा ये वही है। ठीक। अभी आपको थोड़ा सा उसमें भी रिलेशन करके बताऊंगा कि डीडीएल और डीएमएल ये है क्या चीज। कई बार इंटरव्यूअर पूछ लेता है बेसिक बेसिक टर्म्स। ठीक। ये भी बताऊंगा। अब बात कर रहे थे हम डाउनलोड करने की, क्योंकि टाइम ज्यादा बचा नहीं मुझे लग रहा है, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। वो आपकी मर्जी है, मैं कभी मना नहीं करता। इंस्टॉलर है ये, देखो ज्यादा बड़ा हैवी नहीं। लॉगिन करने को कह रहा है। डायरेक्ट भी हो जाता है वैसे तो। इंस्टॉलर हो रहा है, देखो। ठीक है। माई एसक्यूएल वर्क बेंच, इसमें आपका कोई भी एक्सपायरी नहीं है, कोई 14-15 दिन का नहीं है। इसे आप इंस्टॉल करो, हमेशा हमेशा के लिए चलेगा। ठीक। लाइफ टाइम खेलते रहो। अब लाइफ टाइम खेलोगे क्या? कंपनी में नौकरी नहीं करने जाओगे? असली लाइसेंस तो हम वैसे ही डेमो वाला डाउनलोड कर रहे हैं, असली वाले के साथ खेलना जो लाइसेंस होता है, कंपनी वाले खरीदेंगे ना हमारे लिए। ठीक।
ये आपका डाउनलोड हो गया, ये रहा। और मैं इसको अब ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद मुझसे कुछ पूछेगा। माई एसक्यूएल वर्कबेंच कह रहा है कि सी प्लस प्लस 2019 की रिक्वायरमेंट है, और विजार्ड इंटरप्ट हो गया किसी वजह से। मुझे इसकी सपोर्टिव सीक्वल एस प्लस सॉरी सी प्लस प्लस करना होगा डाउनलोड। लेकिन वैसे तो पहले नहीं मांगा था, अब पता नहीं क्यों मांग रहा है। विंडोज के लिए ही चाहिए था। कोई पुराना वर्जन देख लेते हैं। 8 पॉइंट, यही देखते हैं। पर इतना छोटा होता नहीं है। नहीं, 100 MB के 100 MB के करीब होता है बस। ओहो। वर्क बेंच पे कराऊंगा मैं अभी कल आपको काम। अभी फिलहाल सिर्फ दो चीजें बताता हूँ। वहां यहाँ हम अभी क्रिएट वर्कबुक बनाना सीख गए थे। वर्कबुक बनाना सीख गए थे। वहां पर डेटाबेस बनाना सीखते हैं पहले। ठीक। भाई जितनी चीज हमने अभी पढ़ ली कम से कम उतना करते हैं। ठीक। ठीक है। क्रिएट डेटाबेस के लिए हमारे पास होता है क्रिएट। क्रिएट क्वेरी चलाएंगे, लिखेंगे डेटाबेस, और फिर लिखेंगे अपने डेटाबेस का नाम। माई डीबी लिख दो, प्रमोट डीबी लिख दो, अमोट डीबी लिख दो, जो आपका मन कर रहा है, स्टूडेंट डीबी लिख दो, जो आपका मन। ठीक। और दूसरी बात, ये आपका केस सेंसिटिव नहीं होता। क्या नहीं होता? केस सेंसिटिव। मैं अगर इसको ऐसे लिखूं या मैं इसको ऐसे लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक। चलो एक क्रिएट करके देखते हैं डेटाबेस। हाँ जी, बोलिएगा। बोलिए बोलिए। यहाँ पर एक वैसे सैंपल भी तो आता था ना। ये वो नहीं है। अरे मुझे मालूम है क्या आएगा क्या नहीं आएगा। मैं एडिटर जान लेना चाहता था बस। ये है। ठीक। बनाते हैं क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम कुछ भी रख दो, एबीसी रख दो, और रन कर दो। ये परमिशन नहीं दे रहा। क्या? डेटाबेस बनाने को परमिशन नहीं दे रहा, लेकिन वो तब भी नहीं बनाएगा। वो तो सिर्फ चेक करने के लिए है। वो सिर्फ चेक करने के लिए है। मेरा ये सिर्फ चेक करने के लिए है। बस। बस ये चेक करेगा और कुछ नहीं।
हाँ हाँ, लिखा तो है टेस्ट डीबी। ये लिखा तो है। चलो ठीक है, कोई बात। डेटाबेस बनाने की सीधी यही क्वेरी है आपकी, क्रिएट डेटाबेस, और फिर स्पेस देखिए डेटाबेस का नाम। ठीक, केस सेंसिटिव नहीं होती ये, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर दोनों ही चलेंगे। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई इशू? अब देखिएगा, एक और क्वेरी होती है हमारे पास, डेटाबेस जब बना सकते हैं। भाई देखो, जब मैं ये वर्कबुक बना सकता हूं, अगर मैं वर्कबुक बना सकता हूं, तो इस वर्कबुक को डिलीट भी तो कर सकता हूं। इस वर्कबुक को डिलीट भी तो कर सकता हूं। ये देखो, ये मैंने डिलीट प्रेस किया, डिलीट हो गया। ऐसे ही डेटाबेस को भी तो हम डिलीट कर सकते हैं। तो डेटाबेस को डिलीट करने की कमांड है हमारे पास ड्रॉप, DROP ड्रॉप। लेकिन आप चलाएंगे नहीं इसको, वहां कंपनी में इतनी आसानी से आपको चलाने की परमिशन मिलेगी नहीं। ड्रॉप डेटाबेस और अपना उस डेटाबेस का नाम, तो आपका पूरा का पूरा डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। ठीक, वर्कबुक बनाया हमने वहां पर, यहाँ बनाया हमने डेटाबेस। हाँ, बैकअप भी लेते हैं, बैकअप भी लेते हैं भाई। देखिएगा, बैकअप लेने के लिए हमारे पास जिस ड्राइव के अंदर पड़ा होगा मेरा डेटाबेस, उस ड्राइव तक का पाथ देना होता है। बैकअप डेटाबेस, और जो भी हमने अपने डेटाबेस का नाम लिखा, और टू और डिस्क देके उसका पूरा पाथ दे दिया कि डी ड्राइव में कौन से फोल्डर के अंदर, उस फोल्डर के अंदर कहाँ तक, किस किस जगह से है, उसका पूरा पाथ दे देते हैं, और फिर मेरा वो डेटाबेस का बैकअप। ठीक, ठीक है, ये बैकअप के लिए है। ये तो आई 3 क्वेरी आपकी, किसके लिए? डेटाबेस के लिए। ठीक, अब वहां हम शीट भी बना रहे थे, शीट याद होगा आप, शीट बना रहे थे, शीट बना रहे थे ना। तो अब हम बनाते हैं यहाँ पर क्या, टेबल। शीट का कंपैरिजन टेबल से करा था, क्रिएट टेबल। अब इसकी बॉडी स्टार्ट, यहां पर हमारी बॉडी स्टार्ट होती है ऐसे। ठीक, क्रिएट टेबल, और अब क्या डालेंगे, डेटा टाइप और नेम, फील्ड का नाम, डेटा टाइप और फील्ड का नाम, डेटा टाइप और फील्ड नेम, कॉमा दिया, फिर से डेटा टाइप और फील्ड नेम, डेटा टाइप फील्ड नेम, डेटा टाइप फील्ड नेम, इस तरह से हम देते रहेंगे। ठीक, और फिर लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे और रन कर देंगे, आपका बन गया, क्रिएट टेबल हो गई। एक चला के देख लें, देखो, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, क्रिएट टेबल, अच्छा टेबल नेम नहीं लिखा मैंने, मैंने मान लो स्टूडेंट टेबल रख दिया, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और डेटा टाइप, सॉरी कॉलम नेम, डेटा टाइप, कॉलम नेम, डेटा टाइप। मेरे पास एसक्यूएल का भी है। वैसे हम सीखते हैं एसक्यूएल, एसक्यूएल इसलिए सीख रहे हैं हम क्योंकि ओरेकल की और एसक्यूएल की और एक्सेस की ज्यादातर क्वेरी एसक्यूएल से मिलती जुलती है। बहुत थोड़ा थोड़ा सा सिंटेक्स का फर्क होता है, इसलिए हम एसक्यूएल ज्यादातर सीखते हैं। ठीक, अब बनाते हैं, कॉलम नेम डेटा टाइप, कॉलम नेम डेटा टाइप, कॉलम नेम डेटा, कहाँ है, कहाँ बना रहे थे, ये रहा, यहाँ नहीं था, ये रहा, क्रिएट टेबल। मान लो मैंने अपनी टेबल का नाम रख दिया हेलो, बॉडी स्टार्ट करा और बॉडी क्लोज कर दिया। ठीक, इसके अंदर हम रख देते हैं नाम, नेम, इसके नेम का वो रख दिया हमने वेर एन वेर कैर। ठीक, कॉमा किया, अब हम डाल देते हैं कुछ रोल नंबर, रोल नंबर को इंट कर देते हैं। ठीक, और कुछ डाल देते हैं सिटी, ये भी एन वेर कैर। ठीक, और इसके बाद कॉमा देना होगा। ठीक, सेमीकोलन लगाया और क्वेरी रन कर दी। देखो मेरी हेलो नाम की टेबल बन गई, दिख रही है, ये हेलो नाम की टेबल बन गई। अभी तो मैं यहाँ सिखा रहा हूँ, अभी जब हम इंस्टॉल कर लेंगे हम अपनी मशीन पे चला चला के देखेंगे। अभी सिर्फ उससे रिलेट करके दिखा रहा हूँ कि वहां हमने शीट बनाई थी, यहाँ पर हमने क्या बनाया, टेबल बनाया, और शीट बनाई थी, यहाँ टेबल बनाया।
ठीक है। किसी को कोई इशू है? किसी को कोई इशू है? मैं हल्का सा इसमें इंसर्ट क्वेरी और चला देता हूँ। देखो क्या क्या है हमारे पास, नेम है, रोल नंबर और सिटी, तीन चीजें। ये एन वेर केयर 255 उसकी रेंज है। ठीक। सारी चीज जावा की जैसी नहीं मिलेंगी आप खुश हो गए होंगे इस इंटर को देखकर, है ना। सारी चीज उसके जैसी नहीं मिलेंगी। ठीक है। उसका अपना खुद के कीवर्ड्स हैं और उसके अपने खुद के कीवर्ड्स हैं, जावा के अपने हैं और एसक्यूएल के अपने हैं। हाँ जी बोलिएगा। मतलब किस चीज का? बताया तो 255 कैरेक्टर की रेंज है। एन वेर केयर, एन वेर केयर मतलब नेक्स्ट वेरिएबल कैरेक्टर। ठीक। मतलब एन वेर केयर पहले और नेम बाद में नहीं। हाँ वो आपकी मर्जी है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। पहले इसे डाल दो चाहे उसे डाल दो, किसी को भी डाल दो, क्या फर्क पड़ता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो आपने अपने हिसाब से बनाना है। चाहे आप पहले इंट का रोल नंबर डाल दो। ठीक है। हाँ फील्ड नेम और डेटा टाइप, क्योंकि एसक्यूएल में ऐसे चलता है। और मुझे ऐसे याद रहा क्योंकि मेरे माइंड में दो या तीन तरीके के डेटाबेस चल रहे हैं। नहीं ऐसे नहीं कर सकते। फील्ड नेम और डेटा टाइप, फील्ड नेम और डेटा टाइप। मैंने अभी कारण बताया, मेरे पास मेरे माइंड में दो या तीन तरीके के डेटाबेस चल रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये वाला लिख दिया। मेरे याद नहीं रहा तो अपराध नहीं हुआ भाई। तभी मैंने अभी आपको करके भी दिखाया, हाथ के हाथ। ठीक। यस। अब मेरी टेबल तो बन गई, पर इस टेबल में रिकॉर्ड कितने हैं? कुछ रिकॉर्ड डालने की क्वेरी होती है। मैं नहीं कह रहा कि आप याद कर लो, अभी करवाऊंगा, सिर्फ अभी डाल रहा हूं। इंसर्ट इनटू हेलो वैल्यूज डाल देते हैं। मान लो पहला डाल दिया मैंने अमन, और उसका रोल नंबर डाल दिया 1, और उसका सिटी डाल दिया भदोही, और ये मेरी इंसर्ट क्वेरी चला देता। नेक्स्ट इंट, हाँ। अच्छा, इंटू नहीं करा मैंने पूरा। देखो एक रिकॉर्ड आ गया, दिख रहा है। हाँ अब आप और भी डाल सकते हो। विनोद, जिसका रोल नंबर मैं डाल रहा हूँ 2, और जिसको सिटी दे देते हैं दिल्ली। ठीक। क्वेरी चला दी, दो रिकॉर्ड आ गए। ठीक। अब हम सेलेक्ट क्वेरी चला के देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हेलो टेबल, चलाया, और मेरे देखो दोनों रिकॉर्ड आ गए। आगे बस अभी इतना ही रखते हैं क्योंकि मैंने, हाँ हाँ भाई देखो ना, अभी मैं इसको यहाँ, हाँ, ये जो मैंने डाला, वहां एनवेर करा कैर किया था तो यहाँ एनवेर कैर डालेगा, दूसरे में इंट करा था तो इंट डाला, तीसरे में फिर एनवेर करा कैर करा तो स्ट्रिंग डाला। मतलब एनवेर कैर मीन टू से दैट स्ट्रिंग, जिसकी रेंज रहेगी 255 कैरेक्टर तक। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? बोलिएगा। क्या? बोलिए बोलिए। बंद करने पर? हाँ बंद कर दोगे तो चला जाएगा, वो अपने आप भीड़ थोड़ी लगवाएगा, वो तो आपकी प्रैक्टिस करवा रहा है, भीड़ लगाएगा थोड़ी। वो आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया है उसने बस, वो हट जाएगा। बस सर क्लास में इतना बताइए। नहीं आज तो मूड नहीं कर रहा था। अच्छा किनके, क्या किनके यहाँ? यार भागवत में नहीं जा रहा भाई, मैं लगे नहीं। हाँ हाँ। देखिएगा, ये कराने का मतलब मैं अभी आपको डराना नहीं चाहता इतनी सारी क्वेरी से, मैं सिर्फ आपको उससे रिलेट करके दिखाना चाहता हूँ। वहां शीट बनाई थी, यहाँ टेबल बनाई, वहां भी रिकॉर्ड टाइप कर करके डाला था, यहाँ इंसर्ट इनटू करके डाला। ये हम करेंगे, एक एक करके करेंगे। मैं नहीं चाह रहा आपको केवल सेलेक्ट क्वेरी चलाना, मैं आपको डेटाबेस को बिल्कुल बेसिक से करना चाहता हूँ। जब आप खुद अपने हाथ से टेबल बनाओगे
तो आपका एक रिलेशन बन जाएगा, एक संबंध बन जाएगा कि डेटा टेबल मैंने ही बनाई है, सिलेक्ट क्वेरी चलाने में मजा आए। लेकिन जब आपको डायरेक्ट सेलेक्ट सिखा देता मैं अगर, तो आपको क्या लगता कि बना बनाया मिल गया, आप सेलेक्ट ही तो चलानी है, तो आपके दिमाग में वो चीजें ऊपर ऊपर चले जाती है। अगर आप बिल्कुल इन डेप्थ बिल्कुल बेसिक से चलाओगे डेटाबेस को, शुरू से खुद ही क्रिएट करोगे, टेबल भी खुद ही डिलीट करोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये मेरी सेलेक्ट क्या काम कर रही है, क्या मेरी अपडेट क्या काम कर रही है, इंसर्ट क्या काम कर रही है। ठीक है। तो ये मैं चाहता था ताकि आप इन फ्यूचर कभी भी इंटरव्यूअर आपसे पूछे तो आप कॉन्फिडेंटली ये सब चीजें बता दो। पिछले बैचेस में मैंने सिर्फ सेलेक्ट क्वेरी से यहाँ पे डेटाबेस बनाया था, सेलेक्ट क्वेरी से बना के सिखा दिया। लेकिन मुझे लगा कि 2 बैचेस में मैंने इसका नुकसान उठाया, बच्चों से कभी कभी इंसर्ट क्वेरी पूछ लेते थे, अब मुझे फिर बताना होता था। उससे अच्छा क्यों ना शुरू से ही सिखा दिया जाए कि कैसे डेटाबेस बनता है, कैसे टेबल बन रही है, कैसे उसमें रिकॉर्ड जा रहा है, तो आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, यहीं तक रखते हैं।